फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रेडिक्ट टेक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी यानी जीएसटी सेट ऑफ रूल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं कर पा रहे हैं, आपको भी अगर जीएसटी सेट ऑफ रूल्स नहीं पता है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो देखने के बाद आप भी अपनी जीएसटीआर 3 भी इजिली रिटर्न फाइल कर लोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने टेबल बना रखी है जीएसटीआर 3B की। ये टेबल से आप इजीली अपनी जीएसटीआर 3B समझ भी पाओगे और फाइल भी कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है आउटपुट आई जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। जैसे कि आप जब जीएसटी R1 फाइल करते हैं, तो वहां से सारा डाटा उठ के आपकी जीएसटीआर 3B 3.1 पे उठ के सारा बैलेंस चले जाता है। और जब पे सारी आपकी जीएसटी, आपने जितने भी सेल करे होते हैं, सारी जीएसटी के अमाउंट शो करने होते हैं। जैसे कि आईजीएसटी को भी देखने के लिए मिल जाएगा, सीजीएसटी का बैलेंस भी दिख जाएगा आईजीएसटी में। और ये हमारा जो हम परचेज करते हैं, जो हमारा क्रेडिट लेजर से उठ के बैलेंस आता है, वो है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे मेन चीज ये है कि हमको जीएसटी सेट ऑफ रूल्स के नॉलेज होने चाहिए, मतलब रूल्स पता होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम पहले वो समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो रूल होते हैं, सबसे पहले आपको आईजीएसटी को आईजीएसटी से एडजस्ट करना होता है। उसके बाद अगर कोई बैलेंस बचता है तो सीजीएसटी से करना होता है। वैसे ही फ्रेंड्स, उसके बाद आपको एसजीएसटी से करना होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप करेंगे आईजीएसटी को आईजीएसटी से एडजस्ट करेंगे, फिर सीजीएसटी से। अगर फिर कोई बैलेंस बच जाता है तो एसजीएसटी से। ऐसे ही फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको सीजीएसटी को सीजीएसटी से एडजस्ट करना है। उसके बाद अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो आईजीएसटी से करोगे। वैसे ही फ्रेंड्स, एसजीएसटी को सबसे पहले आप एसजीएसटी से एडजस्ट करोगे। अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो आईजीएसटी से एडजस्ट करोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। सपोज करिए फ्रेंड्स, मेरा ये परचेज की आईटीसी है, ये मेरे पास आईटीसी बची हुई है और मुझे इतना टैक्स पे करना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, एक बार हम अपना पोर्टल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जीएसटीआर 3B में जब आप पेमेंट करते होगे, तो आपको कुछ इस तरीके का पोर्टल में शो होता होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपकी लाइबिलिटीज होती है, आपका जो आपने जितनी भी सेल करी होगी और जितने भी आपके हेड में जीएसटी में बैलेंस होगा, उतनी आपको पेमेंट करनी होती है। और फ्रेंड्स, ये आपको एडजस्ट करना होता है। जैसे आपके पास आईटीसी पहले से पड़ी हुई है और आपने उसी मंथ में कोई परचेज करे होंगे कुछ बिल, तो उसकी भी आईटीसी आपको इससे एडजस्ट करनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो वैसे मैंने टेबल बना रखा है। ये हमको इतना पे करना है और हमारे पास ये आईटीसी टेबल है कि हमारे पास इतनी आईटीसी पड़ी हुई है करंट मंथ की, प्लस हमारे पास जो क्रेडिट लेजर में बैलेंस होगा वो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो रूल से समझ लेते हैं। आईजीएसटी को पहले आईजीएसटी से एडजस्ट करना होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा पास आईजीएसटी में इतनी लाइबिलिटीज पड़ी है और हमारे पास आई आई इनपुट आईजीएसटी में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आईजीएसटी का पूरा बैलेंस खत्म करना होगा आपको। जैसे कि आईजीएसटी को सबसे पहले आईजीएसटी से करना है, तो आईजीएसटी को पूरा इसको खत्म कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारी आईजीएसटी पूरी खत्म हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स, फिर भी आप देख सकते हो कि हमारे पास इतनी लाइबिलिटीज हमारे पास और बच गई है, 3946 इतनी और पेमेंट करनी है हमको। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद रूल्स क्या कहते हैं, आईजीएसटी का बैलेंस पड़ा हुआ है हमारे पास इतना, इतना हमको और बैलेंस, मतलब इतना और पेमेंट करना है हमको। तो आईजीएसटी को, उसके बाद हमने आईजीएसटी तो कर दिया, उसके बाद आईजीएसटी को सीजीएसटी से करना होता है। तो सीजीएसटी में हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है 6050 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमको कितना पेमेंट करना है, 3946। तो हम इसको 3946 पूरा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो हमारे पास सीजीएसटी में भी इतना बैलेंस एडजस्ट करने के बाद इतना बैलेंस मतलब बच गया और हमारी आईजीएसटी का पूरी लाइबिलिटीज खत्म हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा आईजीएसटी के बाद हम एसजीएसटी से भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर बैलेंस बचा हो तो, बट लेकिन हमारा पूरा बैलेंस खत्म हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमको सीजीएसटी को सीजीएसटी से एडजस्ट करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सीजीएसटी को पहले सीजीएसटी से एडजस्ट करना होता है। तो सीजीएसटी में हमारी लाइबिलिटीज कितनी है, 2050। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम सीजीएसटी को सीजीएसटी से एडजस्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड। सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में एडजस्ट नहीं होती, जैसा कि मैंने यहाँ पे नो एडजस्ट लिखा हुआ है। तो सीजीएसटी को सीजीएसटी से एडजस्ट करना है। तो सीजीएसटी की लाइबिलिटीज कितनी है, 2050। 2050। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारी यहाँ पे सीजीएसटी की भी लाइबिलिटीज खत्म हो गई और लेकिन हमारा सीजीएसटी में 54 रुपए बच भी गया। उसके बाद ऐसी फ्रेंड्स,
एसजीएसटी को एसजीएसटी से करेंगे, सीजीएसटी से एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे सीजीएसटी नोट एडजस्ट लिखा हुआ है, एसजीएसटी को एसजीएसटी से एडजस्ट करेंगे। तो रूल्स क्या कहते हैं, एसजीएसटी को सबसे पहले एसजीएसटी करना है, अगर कोई बैलेंस बच गया तो आईजीएसटी से करना है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स 2050 हमारा एसजीएसटी में भी हमको पे करना है, तो 2050 हम एसजीएसटी से भी पे कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी लाइबिलिटीज पूरी खत्म हो गई। और फ्रेंड्स हमारा सीजीएसटी में 54 रुपए बच गया और एसजीएसटी में 4000 बच गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ऐसी एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये जीएसटी सेट ऑफ रूल्स। तो एक एग्जांपल से हम और समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ये टेबल बना लिया पूरी, तो चलिए एक एग्जांपल से हम और समझते हैं। तो फ्रेंड्स वही हम अपना लॉजिक लगाएंगे आईजीएसटी से। सबसे पहले आईजीएसटी को एडजस्ट करना है, तो आईजीएसटी की हमारी लाइबिलिटीज कितनी है, 50,233। हमारा आईजीएसटी में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, 75,650। तो हमारी जितनी भी लाइबिलिटीज है उतनी हमको पूरी पेमेंट कर देनी है, 50,233। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा आईजीएसटी पूरा खत्म हो चुका है। उसके बाद हम सीजीएसटी को सबसे पहले सीजीएसटी से एडजस्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सीजीएसटी में 7522 है। ठीक है, तो सबसे पहले सीजीएसटी को सीजीएसटी से करना है। जैसे कि आप रूल्स समझ चुके होंगे फ्रेंड्स, सीजीएसटी को सबसे पहले सीजीएसटी से करना है। तो सीजीएसटी को सीजीएसटी से एडजस्ट करेंगे। हमारे पास सीजीएसटी में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, इन आईटीसी पड़ा हुआ है एक सिर्फ 5150। तो 5150 पूरा हम एडजस्ट कर देंगे। लेकिन हमको फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं 2372 रुपए अभी भी हमारा लाइबिलिटीज पड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेकिन आप देख सकते हैं कि रूल्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहले सीजीएसटी को आपको सीजीएसटी से एडजस्ट करना। अगर कोई बैलेंस बचता है तो आईजीएसटी से करेंगे। आईजीएसटी में हमारा फ्रेंड्स 25,417 रुपए बचा हुआ है, तो हमको कितना और पेमेंट करना है, 2372। तो यहाँ पे 2372 डाल देंगे। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले आपको हेड से हेड कंप्लीट बैलेंस खत्म करना है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद कोई बैलेंस बचता है तो आपको हेड से एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हमने सीजीएसटी को सीजीएसटी से एडजस्ट किया, तो फिर भी हमारी लाइबिलिटीज बन रही थी सीजीएसटी में, उसके बाद हमने आईजीएसटी से एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारी सीजीएसटी पूरी खत्म हो गई है। वैसे सेम फ्रेंड्स एसजीएसटी को सबसे पहले एसजीएसटी से एडजस्ट करेंगे, उसके बाद आईजीएसटी में। तो 7522 सेम वही हमारा एसजीएसटी में लाइबिलिटीज बन रहा है, और हमारा 5150 हमारा आईटीसी पड़ा हुआ है। तो पूरा का पूरा हमारा जितनी भी एसजीएसटी में बैलेंस है एडजस्ट कर देंगे 5150। और फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं एसजीएसटी में हमारी लाइबिलिटीज बनी है 2372। तो रूल्स क्या कहते हैं, एसजीएसटी को एसजीएसटी से एडजस्ट करके पूरा बैलेंस खत्म कर दिया। उसके बाद आईजीएसटी से एडजस्ट करेंगे। तो आईजीएसटी में हमारा कितना आईटीसी बचा हुआ है, 23,000 बचा हुआ है। तो हमारी जितनी लाइबिलिटीज और बच रही है हम पूरा एडजस्ट कर देंगे 2372। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी पूरी लाइबिलिटीज ये खत्म हो गई है तीनों हेड की। लेकिन हमारा आईजीएसटी इनपुट आईटीसी और भी बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स आई होप ये भी रूल्स आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बैलेंस खत्म करना है, आईजीएसटी को पूरा बैलेंस खत्म करोगे आईजीएसटी से एडजस्ट करके, उसके बाद फिर उसको भी पूरा सीजीएसटी को भी खत्म करोगे, ये बैलेंस खत्म हो जाएगा तो एसजीएसटी से करोगे। ऐसे सीजीएसटी को पहले सीजीएसटी से पूरा खत्म करोगे फिर आईजीएसटी से एडजस्ट करोगे। ऐसे एसजीएसटी को पहले आप एसजीएसटी से पूरा बैलेंस खत्म करोगे, उसके बाद आईजीएसटी से एडजस्ट करोगे। फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने अपनी टेबल रेडी कर ली है। तो फ्रेंड्स हमारा इतनी लाइबिलिटीज बननी है, हमको इतनी लाइबिलिटीज पेमेंट करनी है और हमारे पास इतना आईटीसी बचा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स पहले रूल्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। आईजीएसटी को सबसे पहले आईजीएसटी से एडजस्ट करेंगे। तो आईजीएसटी में हमारा इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, इतना पेमेंट करना है सॉरी, और इतना आईटीसी पड़ा हुआ है। तो जितना आईटीसी पड़ा हुआ है पहले वो पूरा एडजस्ट कर लेंगे, 20,155। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको आईजीएसटी हमने पूरा एडजस्ट कर लिया। उसके बाद आईजीएसटी को फिर किससे एडजस्ट कर सकते हैं, सीजीएसटी से। सीजीएसटी में हमारा कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, 11,250। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको और कितना पेमेंट करना है, 5465 रुपए। तो हमको ये पूरा 5465 हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा सीजीएसटी में इतना बैलेंस और बच गया। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा आईजीएसटी पूरा बैलेंस खत्म हो गया। उसके बाद हम सीजीएसटी को सबसे पहले सीजीएसटी से एडजस्ट करेंगे, जैसे कि रूल्स कहते हैं सीजीएसटी को सीजीएसटी से फिर बैलेंस बचता है तो आईजीएसटी में, लेकिन हमारा आईजीएसटी पूरा खत्म हो चुका है। तो हमारा सीजीएसटी में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, 5785। और लाइबिलिटीज कितनी बननी है, 6933। और हमारा आईटीसी कितना बचा है, 5785। 5785।
ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा पूरा CGST खत्म हो चुका है, लेकिन CGST में हमको और इतना पेमेंट करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हम एसजीएसटी को समझ लेते हैं। रूल्स क्या कहते हैं, एसजीएसटी को एसजीएसटी से एडजस्ट करना है, उसके बाद कोई बैलेंस बचता है तो आईजीएसटी से। तो एसजीएसटी में हमारा कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, 11,250, और लाइबिलिटीज कितनी, 6933। तो हम 6933 पूरा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हो, आईजीएसटी में हमको कुछ भी पेमेंट नहीं करना, ना एसजीएसटी में करना, सिर्फ सीजीएसटी में करना है। लेकिन हमारा एसजीएसटी में अगर बैलेंस पड़ा हुआ है, तो फ्रेंड्स रूल्स क्या कहते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में एडजस्ट नहीं होती, तो ये एडजस्ट नहीं कर सकते, आपको फाइनल सीजीएसटी में आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये जीएसटी सेट ऑफ रूल्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल प्रेडिक्ट टेक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। फ्रेंड्स आप बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि अगर हम आप अपनी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।